राम राम भाई सारे में। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो आज हम वेबसाइट इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे। उससे पहले प्रीवियस सेशन का रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने बूटस्ट्रैप के अंदर कराउजल और एम्बेड वीडियो के बारे में पढ़ा था। तो कराउजल के लिए आपको कंपोनेंट के अंदर कराउजल में विद इंडिकेटर नाम से कोड स्निप्ट को कॉपी करना है और वहाँ पे फिर आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करना है। उसके अलावा फिर आपको इमेज के यूआरएल को चेंज करना है जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने एम्बेड वीडियो के लिए आपको हेल्पर्स में रेशियो के अंदर जाना है, उसके कोड स्निप्ट को कॉपी करके आपको रखना है और वहाँ पे मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक कोड बताया था वो आपको वहाँ पे लिखना है। राइट, तो ये आपको आने चाहिए। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने बूटस्ट्रैप की मदद से मल्टीपल क्राउजल्स को किस प्रकार ऐड ऑन कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और CSS प्रॉपर्टीज़ में लिस्ट स्टाइल टाइप के बारे में देखेंगे। राइट, और अभी तक हमने टूरिज्म वेबसाइट में अपने होम सेक्शन को और फिर फेवरेट प्लेस सेक्शन और फिर ताजमहल के डिटेल व्यू सेक्शन को बिल्ड कर लिया है। राइट, तो आज हम अपने गोल्डन टेम्पल के डिटेल व्यू सेक्शन को बिल्ड करेंगे। राइट, तो आइए अपने कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, और अभी तक जितना करवाया है आपका होना चाहिए, नहीं तो अच्छी बात नहीं है लाडलो। तो अभी तक ये देख लीजिए, अभी तक हमने क्या कुछ अप्लाई कर लिया है। हमने सबसे पहले एक बैकग्राउंड कंटेनर को क्रिएट किया था, उसके अंदर फिर हमने डिटेल व्यू नाम से हेडिंग लिखी थी, फिर क्राउजल के कोड को यहाँ पे पेस्ट किया था और फिर यहाँ पे हमने, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इन इमेज को हमने एक्सचेंज किया था। राइट, और उसके बाद हमने एक टेक्स्ट कंटेनर को क्रिएट किया जहाँ पे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग को लिखा था। और इसी प्रकार हमको गोल्डन टेम्पल के डिटेल व्यू सेक्शन को भी क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे कोड स्निप्ट को कॉपी एक बार फिर कर लेना है जो मैंने पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो यहीं से एक बार मैं लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, लिख क्या लेता हूँ और फिर यहीं से वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि अपना टाइम बच जाए। राइट, तो ये यहाँ पे मैंने एक बार और फिर बदल दिया। तो सिर्फ आपको एक्सचेंज क्या करना है, गोल्डन टेम्पल की इमेज जो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो अभी देखिए आप यहाँ पे गोल्डन टेम्पल पे ये सिर्फ आपको इमेज एक्सचेंज करनी है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ताजमहल की यूआरएल को यहाँ पे एम्बेड किया था, उसी प्रकार यहाँ पे आपको गोल्डन टेम्पल के यूआरएल को रखना है। राइट, और उसके अलावा आपको हेडिंग में ताजमहल को हटा के गोल्डन टेम्पल रखना है और पैराग्राफ में फिर आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में कुछ लिखना है, कुछ सो एंड सो फोर्थ। राइट, तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है और उसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। मेरा मेन मोटिव आज के लेक्चर में आपको ये बताना कि मल्टीपल क्राउजल को किस प्रकार हम ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, तो अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे डिटेल व्यू नाम से है और उसके ऊपर ताजमहल, ये तो पहले से ही आया हुआ था और ये क्राउजल वर्क कर रहा है। राइट, लेकिन जब आप डिटेल व्यू से ही गोल्डन टेम्पल में जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये मूव ऑन नहीं कर रहा है। जब आप भी अपने कोड प्लेग्राउंड में इसको अप्लाई करेंगे ये मूव ऑन नहीं करेगा। इसका मेन रीज़न भी अभी हम जानेंगे। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अभी हमने गोल्डन टेम्पल को कॉपी किया, यहाँ से मैं वाराणसी टेम्पल को, शायद मैसूर टेम्पल होगा, उसको कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और वही आपको हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज को चेंज करना है। जैसे मैसूर टेम्पल की हेडिंग, पैराग्राफ ये पूरा हाईलाइट किया हुआ है मैंने, आपको अच्छे से दिखे। राइट, और उसके बाद फिर से आपको इमेज का यूआरएल पेस्ट करना है, मैसूर प्लेस 1, मैसूर प्लेस 2, मैसूर प्लेस 3। राइट, और फिर इसी प्रकार आपको
सेविंग में करना है, सिर्फ आपको कॉपी करना है और कुछ माइन्यूट चेंज आपको करने हैं, ठीक है। और जो भी मैं करवा रहा हूँ सब कुछ अप्लाई करके आपको देखना है, नहीं तो तुम्हारी मम्मी की कसम, किसी और की कसम खिलवाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो वाराणसी टेम्पल को भी हमने कर लिया और उसके बाद फिर से हमने इमेज को भी बदल दिया। अब आउटपुट फिर से देख लेते हैं। ताजमहल भी आ गया, डिटेल व्यू में गोल्डन टेम्पल भी आ गया, सभी का हमने वन बाय वन डिटेल व्यू को ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। फिर मैसूर पैलेस भी आ गया और फिर वाराणसी टेम्पल भी आ गया, अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसे आप कराउजल पे क्लिक करेंगे ये अभी स्विप नहीं कर रहा है जैसे ताजमहल में कर रहा है, राइट। अभी इसके मेन रीजन को भी देखेंगे। तो अपना जो कराउजल है जैसे वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रहा, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन आईडी है। जैसे हम क्लास एक एट्रीब्यूट होता है उसी प्रकार एक आईडी भी एट्रीब्यूट होता है। इसको हम अभी अपकमिंग लेक्चर में और डेप्थ में समझेंगे, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। जैसे आप अपने जो ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब के लिए भी आप अपनी यूनिक आईडी बनाते हैं, उसी प्रकार जब भी आप मल्टीपल कराउजल को ऐड ऑन करते हैं तो हर किसी की यूनिक आईडी होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब भी आप मल्टीपल कराउजल को ऐड ऑन करते हैं तो उसके लिए आपको हर कराउजल की यूनिक आईडी रखनी होगी, राइट। तो अपना कोड क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि हमने 4 कराउजल के कोड स्निप्ट को वहाँ पे कॉपी करके रखा और सभी की आईडी क्या थी? कराउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वो सही तरीके से वर्क करे। उसकी आईडी को आपको अपने अकॉर्डिंग नए नेम से रिप्लेस कर देना है। जैसे हम गोल्डन टेम्पल बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे गोल्डन टेम्पल कराउजल। जहाँ भी आपको कराउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर्स दिखे उसको सिर्फ आप गोल्डन टेम्पल कराउजल से रिप्लेस कर दे, तो फिर वो क्या करेगा? मूव ऑन करना शुरू कर देगा। तो आइए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैसूर वाराणसी को छोड़ के गोल्डन टेम्पल पे आएंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके अपनी कार्ड कंटेनर के अंदर अपना कराउजल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यू आईडी, ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट करता हूँ मैं। तो इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? गोल्डन टेम्पल कराउजल, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर लेंगे, राइट। और जहाँ पे भी आपको कराउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर दिखे वहीं पे इसको पेस्ट कर दें, सही है। वहीं पे इसको बदल दें, तो मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे हमने बदल दिया। उसके अलावा आपको यहाँ पे भी चेंज करना है। जहाँ पे आपको कराउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर दिखे वहाँ पे आप चेंज कर दें, ठीक है। अपना काम हो गया। तो हमने आईडी को एक्सचेंज कर दिया गोल्डन टेम्पल कराउजल से। अब वापिस हम अपने आउटपुट को देखेंगे, उससे पहले मैं एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए मेरे को भी। तो इसके अंदर ताजमहल है और इसके अंदर अपना गोल्डन टेम्पल है, तो दोनों की आईडी को हमने यूनिक कर दिया है कराउजल के अंदर। अब अपने आउटपुट को देखते हैं। जैसे ये मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, और गोल्डन टेम्पल वाला मूव ऑन नहीं कर रहा था, और अब देखिए बल्ले बल्ले मूव ऑन करने लग गया। समझ में आया? उसी प्रकार से आपको मैसूर पैलेस पे भी करना होगा। चलो मैं ही कर लेता हूँ, तुम कहाँ आलसी लोग करोगे, पता है मेरे को तुम्हारा। लेकिन बेटे खुद से किया करो, जब तक खुद से ना करोगे तब तक कुछ भी ना होगा, ठीक है। तो कौन सा टेम्पल था ये? मैसूर टेम्पल कराउजल। और इसको फिर से सभी के साथ रिप्लेस करना थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है।
10 सेकंड आगे कर लियो, ज़्यादा ही चूल है अगर तुमको। ठीक है, जूम मैंने किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखे। और कमेंट में लिख दिया करो अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मुझको भी पता चले हाँ समझ में आ रहा है बंदों को या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आईडी को बदल दिया और उसी के साथ हम वाराणसी टेम्पल में भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाराणसी टेम्पल कराउजल। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस भी कर देता हूँ। हो गया, तो हमने वाराणसी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, मैसूर टेम्पल सभी पे आईडी को बदल दिया। तो आईडी यूनिक होनी चाहिए। जब आप कोड स्निप्ट को कॉपी करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कराउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर नाम से आईडी आती है। तो अगर आप एक कराउजल को ऐड ऑन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मल्टीपल ऐड ऑन करेंगे तो आपको यूनिक आईडी रिप्लेस करनी होगी। बात अपने दिमाग में घुसा ले, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अपने आउटपुट को फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो ये मूव ऑन कर रहा है, दिख गया, कराउजल मूव ऑन कर रहा है, ये गोल्डन टेम्पल का भी कर गया और इसी प्रकार मैसूर का भी और फिर वाराणसी का भी। समझ में आया? और इसके साथ साथ थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ, पैडिंग को अप्लाई कर देते और मार्जिन को अप्लाई कर देते ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। आइए एक बार कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिटेल व्यू के बैकग्राउंड कंटेनर पे जहाँ पे हमने सी टाइप की जो बैकग्राउंड इमेज ऐड ऑन की है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पैडिंग, और वो भी कहाँ पे, बॉटम पे। और वहाँ पे 6 पिक्सल हम अप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ मार्जिन भी अप्लाई कर देते हैं नीचे की तरफ। तो इसलिए स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूँ बॉटम, और यहाँ पे 8 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो आप पैडिंग और मार्जिन स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्स नहीं होने चाहिए, रिसोर्स मिनिमम हो लेकिन मैक्सिमम टाइम रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ओवरऑल सभी पे अप्लाई कर दिया क्योंकि डिटेल बैकग्राउंड कंटेनर नाम से सभी पे अप्लाई पहले से ही है, क्योंकि हमने कॉपी करके ही पेस्ट किया जो हमको अच्छे तरीके से आता है। अब नीचे की तरफ देखिए, जैसे ताजमहल का डिटेल व्यू, उसके नीचे की तरफ मार्जिन आई और फिर जो एक टेक्स्ट कंटेनर था जिसमें वाइट बैकग्राउंड था उसके आगे भी पैडिंग आई। तो अब कुछ अच्छे तरीके से आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सही है। तो हमने अभी तक डिटेल व्यू गोल्डन टेम्पल का, ताजमहल का, वाराणसी का और मैसूर टेम्पल का ऐड ऑन कर लिया है, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्डन टेम्पल के पैराग्राफ को कुछ इस तरीके से बदलेंगे जो आपको राइट में दिखाई दे रहा है, और किसकी मदद से वो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था। और फीडबैक देना ना भूलें क्योंकि ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है, लिंक बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगा या ना लगा जो भी समझ में आए लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे पढ़ते रहें। थैंक यू और जय बाबा की।